हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड वो घिसी पिटी अपडेट्स नहीं लेके आया हूँ, कुछ एडिशनल अपडेट्स लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नागिल्समैन ने क्लियर कर दिया है अपना स्टैंड टर स्टेगन से रिलेटेड, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग साथ में बात करने वाले हैं, बार्सिलोना ने डिसाइड किया है एक बैकअप लिस्ट बनाने की। अगर उनके मेन टारगेट इन डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन नहीं किसी तरीके से नहीं अचीव हो पाते हैं तो उन बैकअप ऑप्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे उन नामों को आपके साथ जो भी यहाँ पे भाई बैकअप की लिस्ट में है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लूका वुश्कोविक के बारे में, लेवेंडोस्की के बारे में, अमादाओ ओनाना के बारे में एंड क्रिश्चियनसन के बारे में। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी अपडेट्स है दोस्तों, इनको हम लोग कवर करेंगे। एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 यंग प्लेयर, जिनमें से 2 बार्सिलोना के यंग प्लेयर हैं जिन्होंने भाई इस समय पे 12 साल की उम्र में भाई पूरे की पूरे फुटबॉल को रॉक करके रख दिया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग अपडेट रिलेटेड टू यहाँ पे टर स्टेगन। देखो, नागिल्समैन ने कल रिवील किया है, उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि भाई उन्होंने एक दिन पहले जस्ट टर स्टेगन से बात करी थी, फ़ोन पे बात करी थी, एंड ही हैज़ टोल्ड हिम कि भाई यहाँ पे ही लव्स हिम, भाई ही लव्स टर स्टेगन। एंड भाई इसके चलते भाई उसका जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स टर स्टेगन, बिकॉज पास्ट में जब भी भाई टीम को जर्मनी को जरूरत पड़ी थी, टर स्टेगन इज ऑलवेज देयर रहा था, वॉज ऑलवेज देयर। एंड ऐसे में भाई वो उसके लिए वर्ल्ड कप के जो दरवाजे हैं बिल्कुल बंद नहीं करने वाला है। बट उसने क्लियरली यहाँ पे पहले 2 पोजीशन में अपने जो गोलकीपर्स हैं उनको उसने यहाँ पे बता दिया है। तो पहला गोलकीपर होगा भाई, फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होगा उसके लिए जर्मन टीम में, वो होगा ओलिवर बोमेन। एंड जो सेकेंड गोलकीपर होंगे यहाँ पे डेफिनेटली वो होगा आपका अलेक्जेंडर न्यूबेल। तो ये 2 गोलकीपर की पोजीशन तो कंफर्म हो चुकी है। तीसरे के लिए फाइट होगी बिटवीन यहाँ पे टर स्टेगन एंड अदर गोलकीपर फ्रॉम जर्मनी। बट यहाँ पे उसने ये भी क्लियरली बोल दिया कि भाई 1 साल से यहाँ पे टर स्टेगन ने कोई भी फुटबॉल नहीं खेला है एंड ही वॉन्ट हिम टू रिकवर वेरी फास्ट। रीहैब प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके वो फिनिश करे एंड यहाँ पे ट्राई करे कि भाई जितनी जल्दी वो पिच पे आ सके और थोड़ा गेम वेम खेल ले, सो दैट भाई उसके लिए डिसीजन मेकिंग जो कि लेना है नहीं लेना है वो बहुत ईजी हो जाए। लगता है दोस्तों यहाँ पे टर स्टेगन का जो सपना था कि भाई वर्ल्ड कप की टीम में, जर्मन टीम में वो खेले, उनको रिप्रेजेंट करे एज अ गोलकीपर, फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, वो शायद से कभी भी पूरा नहीं होगा। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट की तरफ जो कि रिलेटेड है यहाँ पे लूका वुश्कोविक से। ये रिपोर्ट बाय द वे दोस्तों स्पोर्ट की है, तो भाई बहुत ज़्यादा रिलायबल आई विल नॉट से कि भाई यहाँ पे है कि नहीं। बट दोस्तों ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि अगर इनकेस बार्सिलोना साइन भी कर लेती बास्तोनी को और उसकी वजह से उनको एक फाइनेंशियल फटका भी पड़ जाता है, एक बहुत ही बड़ा हेफ्टी 60 to 70 मिलियन का फटका भी पड़ जाता है, तो वुश्कोविक की जो डील है या फिर वुश्कोविक का जो इंटरेस्ट है बार्सिलोना का वो खत्म नहीं होगा। देयर इज अ गुड चांस कि बार्सिलोना फिर भी वुश्कोविक में इंटरेस्टेड होगी। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे भाई मेरे को तो ये सुन के बहुत ही अच्छी लग रहा है भाई कि आप एक ही मतलब एटलीस्ट भाई हम लोग थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं इसके बारे में कि बास्तोनी को साइन कर लिया आपने भाई, पॉसिबल वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। अगर आप बात करें भाई सेंटर बैक्स की लिस्ट में तो सबसे बढ़िया प्लेयर आप साइन कर रहे हो एंड आप पॉसिबल जो मतलब फ्यूचर है ऑब्वियसली उसमें जो दुनिया में सबसे बढ़िया सेंटर बैक हो सकता है उसको भी आप साइन करने के बारे में सोच रहे हो। तो भाई मेरा क्लब इज मूविंग वेरी गुड भाई, अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई बैकअप्स की बात हो रही है, बास्तोनी की बात हो रही है, तो बास्तोनी का अगर इनकेस मूव फेल कर जाता है तो यहाँ पे अब क्या है। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बार्सिलोना ने हर किसी पोजीशन में यहाँ पे बैकअप ऑप्शन बना रखे हैं। जैसे कि स्ट्राइकर पोजीशन में हम लोग टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे यूलियन एल्वारेस, इनकेस नहीं होता है तो आपने दूसरा नाम ऑलरेडी सुन चुके हो कि भाई फिशनी कसलानी। सिमिलरली भाई सेंटर बैक पोजीशन में, लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में कई सारे नाम हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे भाई अटैच हो चुके हैं, हमारा नाम आ चुका है, लिंक हो चुके हैं हम लोग। बास्तोनी इज द क्लियर मेन टारगेट। अगर हम लोग साइन कर लेते हैं वेल एंड गुड भाई, अगर नहीं साइन कर पाते हैं तो भाई जो सेकंड चॉइस अपना यहाँ पे बताया जा रहा है वो है यहाँ पे इवान नेदेका। भाई आपके रोमा के प्लेयर है, कई अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी मैं बात कर चुका इसकी इन अ वीडियो, आप जाके थंबनेल के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी फोटो लगी प्यार से लगा रखी है तो आप जाके उसको देख लीजिए। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर भाई, अगर देखा जाए तो एक बढ़िया क्वालिटी का सेंटर बैक है। इसके सिवाय भी दोस्तों वेंडेवान इज द अनदर ऑप्शन जो कि भाई हम लोग इवान नेदिका के साथ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर ये नहीं तो ये को लिया जा सकता है एलसीबी पोजीशन में। वहीं अगर बात करें जाए लेफ्ट विंग में तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंगली भाई जान वर्जिली आप देख रहे हो, यहाँ पे भाई मुनोज जो कि भाई यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ही विल नॉट कम बैक टू बार्सिलोना बिकॉज जो लामासिया में जब वो छोड़ के गया था, जिन टर्म्स पे छोड़ के गया था, ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट नो क्या टर्म्स है क्या नहीं है दोस्तों, बट स्टिल भाई मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आ जाएगा, वो लड़का आ जाएगा अगर उसको हम अच्छा ऑफर देंगे। एंड देन देयर इज दिस एंड्रेस शेल्डरअप जो कि भाई बेनिफिका के लिए खेलते हैं, उनके साथ भी बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है। हमारे जो स्काउट्स हैं उनको भाई रिसेंटली
ट्रैक कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ कि भाई बार बार उसके गेम्स को हमारी जो स्काउटिंग टीम है वो जा के देख रही है। एंड भाई यहाँ पे हम लोग उसको भी एक ऑप्शन बना के चल रहे हैं। तो ये तो रहे दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं। इसके सिवाय दोस्तों मैं पर्सनली ऐड करना चाहूँगा एक राइट बैक में ऑप्शन। भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि भाई कुंडे का एक प्रॉपर बैकअप बने, तो डेफिनेटली आई वॉन्ट मार्को पैलेस्ट्रा। यू नीड टू वॉच हिम भाई। ये है आपके, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एटलांटा के प्लेयर जो कि इस समय पे कोई तो कैलगरी करके कोई टीम है भाई, लीग 1 में खेलती है, लीग 1 में नहीं सॉरी सीरिया ए में खेलती है, एंड उसके पार्ट हैं ये। तो भाई ही इज़ वेरी गुड, अगर आप देखें तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं आप लोग। तो बार्सिलोना के ये सारे बैकअप ऑप्शन है। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है इन ट्रांसफर मार्केट भाई। बट अगर आप देखें भाई नाम बहुत बढ़िया हैं हर किसी बैकअप ऑप्शन का भी और भाई मेन टारगेट का भी। क्या बार्सिलोना अफोर्ड कर पाएगी इन सारे मूव्स को? वी विल सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइट में दोस्तों यहाँ पे लेवेंडोस्की को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, प्लस उसकी सैलरी को माइनस किया जा रहा है 50%। बुरा लग रहा है, बट भाई उसकी सैलरी माइनस करने के बाद भी 50% माइनस करने के बाद भी भाई 10 मिलियन से ज़्यादा की होगी, विच आई बिलीव इज़ टू मच फॉर अ प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे आई बिलीव भाई 30% गेम्स खेलेगा। अगर यहाँ पे असलानी टाइप के प्लेयर आ जाता है तो, एंड भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई ज़्यादा चिंता वाली बात है। एट द सेम टाइम कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर असलानी जैसे प्लेयर को अगर हमने साइन कर लिया यहाँ पे, तो वी डोंट नीड लेवेंडोस्की यहाँ पे। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आगे, जो भी होगा भाई रिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और रूमर आ रहा है भाई, ये रूमर ही लग रहा है क्योंकि भाई हमारे को ज़रूरत नहीं है। अहमदाओ ओनाना दोस्तों बार्सिलोना से लिंक किया जा रहा है। अब ये देखो 24 में भी लिंक हुआ था, 25 में भी लिंक हुआ था, अब 26 में भी लिंक हो गया है। तो ऐसा लग रहा है पंचवर्षीय योजना बना दी है कि ओनाना को बार्सिलोना के साथ लिंक कर दो, डीएम की ज़रूरत है हमको, ओनाना को लगा दो भाई उसका नाम। ठीक है भाई, आई डोंट थिंक सो कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना विल थिंक अबाउट इट ये प्लेयर के बारे में राइट नाउ, बिकॉज भाई हमारे पास टू मेनी पोजीशन टू फिल भाई वाला सिचुएशन है, और कई सारे प्लेयर्स हैं हमें जिसको लेके आनी है। और ये एक ऐसा प्लेयर है भाई जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि भाई फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ठीक ठाक से प्राइस में आएगा, मतलब 60-70 मिलियन खर्चा करना पड़ सकता है इसके लिए भी। बट ठीक है भाई, आई डोंट थिंक सो कि दोस्तों हमें इसकी जरूरत है। अब अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे इंजरी अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे 2 प्लेयर्स भाई बहुत ही पॉजिटिव अपडेट दे रहे हैं, कुंडे एंड बाल्डे। दोनों के दोनों भाई पिच पे आ चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं इस समय पे, पिच पे ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई बोथ विल बी अवेलेबल फॉर दिस एथलेटिको मैड्रिड गेम भाई। तो भाई क्रेजी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। वहीं फ्रैंकी डियोंग की बात करी जाए दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं अभी जिम में। एंड उसकी रिकवरी या फिर भाई उसका खेलने वाला जो गेम होगा मोस्ट प्रोबेबली वो होगा यूसीएल का, जो एथलेटिको मैड्रिड का फर्स्ट गेम होगा। तो वहाँ तक उनको ग्रीन लाइट मिलने का यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब बात करी जाए क्रिश्चियनसन के बारे में, तो दोस्तों तो क्रिश्चियनसन के बारे में बताया जा रहा है कि 1 महीना और बच रहा है उनका रिकवरी पीरियड। तो दोस्तों क्रिश्चियनसन तो ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई खत्म है भाई, सीजन के बाद ही आएगा हमारा लगता है भाई। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करें भाई, थोड़ा सा अपने राइवल की तरफ जाएं। तो यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड से लिंक हो रहे हैं एंजो फर्नांडिस भाई। उनका मैच था अभी रिसेंटली भाई, अर्जेंटीना का मैच था, बढ़िया खेला उसने वहाँ पे। एंड भाई उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू वांट टू लिव इन मैड्रिड भाई। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि क्या आप रियल मैड्रिड के साथ खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू लिव इन मैड्रिड, ऐसा उनसे पूछा गया। एंड उनका भी आंसर था कि भाई मतलब भाई डेस्टिनी क्या होती क्या नहीं होती है, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, बट भाई एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर, यहाँ पे मतलब उसका पूछा कुछ और गया, कहीं और चला गया। बट यस भाई यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई दिल पे लड़के के क्या है। द क्वेश्चन हेयर इज कि क्या चेल्सी भाई यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में बेचेगी एंजो फर्नांडिस को। भाई उन्होंने 112 मिलियन या फिर 120 मिलियन के अराउंड खर्चा किया है इस प्लेयर पे। क्या वो दोस्तों यहाँ पे इतने सस्ते में जाने देगी? एंड क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई क्या रियल मैड्रिड 100 मिलियन 110-20 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है एंजो फर्नांडिस के ऊपर? भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर भाई, ऑब्वियसली कर सकते हैं भाई, दे कैन डू इट। तो लेट्स सी दोस्तों, ये जो समर ट्रांसफर होगा दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा रियल मैड्रिड फैंस के लिए भी एंड बार्सिलोना फैंस के लिए भी। अब हम लोग बात करें दोस्तों एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे भाई हमारे यंग लड़के खेलने गए थे, अंडर-12 ला लीगा फ्यूचर्स करके ये नाम है भाई, आप इस टूर्नामेंट का जाके सर्च करिए। इसमें भाई कई सारे टीम्स आई थी, पीएसजी की टीम ने बाय द वे दोस्तों ये टूर्नामेंट जीत लिया है, बार्सिलोना इसमें थर्ड आई है, हमने भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड को बाहर किया 2-1 के साथ। बट यहाँ पे अगर आप बात करें टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं
3 लड़के हैं। सबसे पहले हम लोग रियल मैड्रिड का हीरे के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है दोस्तों डेविड सेंचेज। बहुत ही बढ़िया लड़का है भाई। अगर आप बात करें भाई 11-12 साल का है, समवेयर अराउंड दैट भाई। और इस समय पे भाई हर कोई रियल मैड्रिड फैन उसका नाम ले रहा है। ही इज़ वेरी गुड, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, बॉल पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, एंड ही कैन स्कोर ऑल्सो। तो भाई डेविड सेंचेज ये रहा आपका प्लेयर। और इस समय पे अगर आप देखें तो आने वाले समय में रियल मैड्रिड की तरफ से ला फैब्रिका से जो भी आ सकता है उनमें से डेफिनेटली डेविड सेंचेज इज वन ऑफ द प्लेयर। और दोस्तों यंग टैलेंट की बात हो रही हो तो ला मासिया कैसे पीछे होगी। हमने तो 2-2 हीरे निकाले दोस्तों, रियल मैड्रिड 1, बार्सिलोना 2। यहाँ पे भाई हमारे 2 हीरे हैं जिनमें से पहले हम लोग नाम लेंगे हुगो गैल्डियानो। भाई सुपर टैलेंटेड लड़का है ये भाई। ये भी वही 11-12 साल का है। एंड भाई ड्रिबलिंग वाइज, बॉल कंट्रोल वाइज, अवेयरनेस वाइज ही इज सो गुड भाई। थोड़ा सा उसको ग्रोथ हार्मोन वाला इशू उसको भी है, तो अभी थोड़ी हाइट कम है कंपैरेटिवली, बट भाई लड़का एकदम बिल्कुल किल कर रहा है। ला है जबरदस्त लड़का है। तीसरा लड़का जिसके बारे में भाई एवरीवन नोज हिम, अगर आपको नहीं पता तो भाई आप पता नहीं क्या कर रहे हो। बार्सिलोना की अगर आप देखें ना तो हिस्ट्री में ये लड़का सबसे ज्यादा गोल्स के टर्म्स में नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। मेसी पीछे हो गया, लामिन यमाल पीछे हो गया दोस्तों। ये लड़का है दोस्तों यहाँ पे आपका डेस्टिनी कोसिसो, जिसके नाम में ही दोस्तों डेस्टिनी हो भाई, तो उसकी डेस्टिनी तो है बढ़िया फुटबॉलर बनने की भाई। और यहाँ पे भाई अगर आप जो इसके बारे में सुनोगे भाई, क्या नंबर्स है भाई। मेरे को इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई इसने समवेयर अराउंड भाई 23-28 गेम्स में भाई 70+ गोल मारे थे एक मोमेंट में, एक सीजन में। एंड भाई इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में भी 7 गेम्स में इसने 7 गोल मारे, 1 असिस्ट दिया। ही इज़ वेरी गुड। अगर आप बात करें यहाँ पे कि कैसे गोल स्कोर करना है, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वेरी क्लिनिकल। आप बात करें यहाँ पे भाई लिंकअप प्ले इज ऑल्सो गुड। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों उसकी विजन जो है भाई यहाँ पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। 12 साल के लड़के की जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, 12 साल के अंदर इस तरीके का विजन, इस तरीके का भाई यहाँ पे फुटबॉलिंग सेंस नहीं देखा गया है। ये बड़े बड़े लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 प्लेयर्स अंडर 12 के यहाँ पे भाई ला मासिया एंड ला फैब्रिका निकाल के दे रहा है स्पेन को। अब क्वेश्चन ये कि दोस्तों ये जो क्रिस्टल सामने उनके हाथ में आए हैं, इनको तराश पाएगी ला फैब्रिका और ला मासिया या नहीं, ये आगे फ्यूचर हमको बताएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।